नमस्कार दोस्तों। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं वैशाख मास महात्म्य का तीसरा अध्याय आपके लिए लेकर आई हूँ। कृपा करके ध्यान से श्रवण करें। नारद जी ने कहा, हे नृपेंद्र, वैशाख मास में किसी उत्तम ब्राह्मण को अथवा गर्मी में थके हुए मनुष्य को शैय्या दान करें अथवा सुखदायक स्थान पर सुलाकर हवा करें तो ऐसे मनुष्यों को शरीर के रोग नहीं सताते तथा उसके समस्त पाप शांत हो जाते हैं। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके कुल में कई पीढ़ी तक कोई पापी नहीं होता। ऐसा मनुष्य 7 बार जन्म लेकर भी सदैव सुखी रहता तथा अपने कुटुंब सहित मुक्ति पाता है। वैशाख मास में आसन, चटाई, कंबल आदि का दान करना भी अति उत्तम है। उस पर बैठने और सोने वाला सुख प्राप्त करता है तो उस पुण्य के फल से दान करने वाला भी अकाल मृत्यु से छूटकर दीर्घ जीवी होता है तथा मुक्ति पाता है। जो मनुष्य गर्मी के कारण दुखी ब्राह्मण को पतले वस्त्र दान करता है वह चिरंजीव होता है। कपूर शरीर की गर्मी शांत करने वाला होता है अतः उसका दान करने से भी परम गति प्राप्त होती है। जो मनुष्य ब्राह्मणों को फूल और कुमकुम का दान करते हैं वे समस्त पृथ्वी के राजा बनते हैं। ऐसा मनुष्य पुत्र पौत्रों से युक्त होता है, अंत में मुक्ति पाता है। चंदन तथा हल्दी का दान त्वचा के दुख दूर करता है। गोराचन, कस्तूरी, खस, चंपा आदि दान करने वाले मनुष्य की देवता भी सराहना करते हैं और वह विविध तापों से छूटकर मुक्ति पाता है। केतकी और मल्लिका दान करने वाला व्यक्ति विष्णु की आज्ञा से वैकुंठ लोक प्राप्त करता है। नारियल, सुपारी तथा अन्य सुगंधित पदार्थ दान करने वाला मनुष्य 7 जन्मों तक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर ज्ञानी बनता है। जो मनुष्य विश्राम गृह बनवाकर दान करता है उसके पुण्य का फल अकथनीय है। जो मनुष्य यात्रियों के विश्राम के लिए मार्ग में बाग लगवाता है, कुएं खुदवाता है तथा तालाब, झोपड़ी आदि बनवाता है वह अत्यंत धर्मात्मा होता है और उसकी संतानें भी उसी के समान धर्मात्मा होती है। सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित तांबुल का दान करने से यश, धैर्य और धन की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति शीतल पदार्थों जैसे नींबू का रस, मट्ठा, दही की लस्सी आदि ब्राह्मणों को दान करता है वह धनी और विद्वान होता है। चावल का दान करने से लंबी आयु मिलती है। शुद्ध गाय का घी दान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करने से पापों का नाश होता है। सूर्य की तपन को शांत करने के लिए ईख का दान करने से अनंत पुण्य होता है। सायंकाल की थकावट को दूर करने के लिए पके फलों का दान करने से पितरों को अमृत मिलता है और उस मनुष्य को सुयोग्य मुक्ति मिलती है। जलयुक्त कुंभ का दान करने से पितरों का गया श्राद्ध करने जैसा फलदायक होता है। तो तीसरे अध्याय का समापन यही होता है। कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। आगे की कथा मैं चौथे अध्याय में आपके लिए लेकर आई हूँ।